हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों, इस टेंस की अगर बात करी जाए तो इस टेंस को कन्फ्यूजन वाला टेंस माना जाता है, ठीक। और कन्फ्यूजन वाला टेंस इसे इसलिए भी माना जाता है कि बच्चे ज़्यादातर ये सोचते हैं कि यार इसका अगर कोई सेंटेंस आया, यानी इसका कोई एग्जाम्पल आया है, तो वो ये सोचते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। तो बच्चों, आज अपन वही डाउट क्लियर करेंगे कि कौन सा प्रेजेंट का है और कौन सा पास्ट का है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि परफेक्ट परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? किसी काम का पूरा होना, ठीक है ना। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, यानी किसी काम का पूरा होना। तो ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है वो हमेशा कौन सा सेंस देता है? कंप्लीट होने का सेंस देता है, ठीक है। अगर इस टेंस की पहचान की बात करी जाए तो पहचान के वर्ड चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वर्ड तो मतलब नॉर्मल बात है, ठीक है ना। ये तो मतलब पता ही होता है सबको, ठीक है, कि ये वर्ड होते हैं कि चुका है, चुकी है, चुके हैं। लेकिन कुछ और भी वर्ड है, जैसे लिया है, लिए हैं, दिया है, दी है, या फिर ली है, या है, ई है, ये है, या फिर हा है। इस टाइप के वर्ड मतलब वर्ड भी जो है इसी टेंस में आते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, उसने तुम्हें देखा है, तो इसमें मतलब साउंड को देखो। अब इसमें मतलब अगर चुका चुकी वाली मतलब अगर वर्डों को देखा जाए तो वो नहीं आ रहा है। लेकिन उसने तुम्हें देखा है, तो इसमें मतलब आ है वाला सेंस आ रहा है। चलो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आ है वाला साउंड हमें सुनाई देता है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है, ठीक है। मैंने फॉर्म भर दिया है, ठीक है ना। तो लेकिन अब इन सेंटेंस को अगर मैं इस चुका वाले वर्डों में आपको समझाऊं तो देखो, उसने तुम्हें देखा है, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, वह तुम्हें देख चुका है, तो कोई अंतर थोड़ी है। देख चुका है या उसने तुम्हें देखा है, बात तो बराबर ही है। या फिर सेकंड एग्जांपल को देखो, मैंने फॉर्म भर दिया है, अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, मैं फॉर्म भर चुका हूं, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी मैं फॉर्म भर चुका हूं या फिर मैंने फॉर्म भर दिया है, तो बात तो एक ही है, ठीक है। या फिर कुछ और एग्जांपल देखो, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, ठीक है ना, तो ये वर्ड आ रहा है। या फिर मैंने उसे नहीं बुलाया है, अब इसमें देखो, मैंने उसे नहीं बुलाया है, तो या है। इस टाइप के वर्ड भी मतलब इसी टेंस के सेंटेंस में आते हैं। उसने क्या किया है, या है ना। इस टाइप के मतलब जो वर्ड है वो इसी टेंस के मतलब अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, कुछ चीजें और भी है जो आपको मतलब इस टेंस के अंदर ध्यान रखनी है, जैसे प्रेजेंट। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट और पास्ट का मतलब मिक्स टेंस है, ठीक है ना। यानी ये इसमें प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट की भी कुछ बातें आती है, ठीक है। फिर ये जाके क्या बन जाता है? परफेक्ट बन जाता है। कहने का मतलब इसमें प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों का मिश्रण है, यानी ये मिक्स टेंस है इसका, ठीक है। अब इनमें कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में हुई लेकिन संबंध किससे बताता है? प्रेजेंट टाइम से बताता है। कहने का मतलब पास्ट में वो चीज हुई है लेकिन वो प्रेजेंट में भी बताई जा रही है। जैसे एक एग्जांपल देखो, वह अभी अभी आया है, ये एक एग्जांपल आया, वह अभी अभी आया है। तो ये बात तो मैं आपको प्रेजेंट में बता रहा हूँ, लेकिन वो आया है, तो वो जब आया है तो वो टाइम बीता हुआ ही तो है, यानी वो आया है तो उसके आने के बाद ही तो मैंने आपको कुछ बताया है, ठीक है ना। तो वो टाइम तो मतलब पास्ट टाइम हुआ। तो मतलब ये जो सेकंड पॉइंट है यही तो कह रहे हैं कि ऐसी क्रिया जो पास्ट में हुई, तो वो चीज पास्ट में हुई लेकिन मैंने बताई कब? आपको प्रेजेंट में बताई है, ठीक है। या फिर सेकंड मतलब ये वाला पॉइंट देखो, ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में शुरू हुई और अभी भी जारी है। कहने का मतलब ऐसा काम या ऐसी क्रियाएं जो पास्ट में शुरू हैं, ठीक है, यानी पास्ट से चल रही हैं और अभी भी वो जारी है प्रेजेंट टाइम के अंदर भी, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल देखो, मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, तो मैं 2 दिनों से बीमार हूँ से इस एग्जांपल को आप ध्यान से अगर रीड करो, 2 दिन यानी वो पास्ट टाइम है, और ये काम जो था बीमार होने का, यानी कि मैं बीमार हूँ, तो ये 2 दिन पहले ही हो गया था, यानी ये पास्ट में स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी वो प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि वो प्रेजेंट में बता रहा है कि मैं 2 दिनों से बीमार हूँ। तो आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, ठीक है ना। तो इसमें ये जो बीन आया है ना, तो ये मतलब जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाला बीन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये बीन जो है ये बी का थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। तो आई मतलब इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, तो आई के साथ मतलब हैव आया, क्योंकि आई क्या है? मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हैव आती है, ठीक है। तो आई हैव बीन इल, मैं बीमार हूँ कितने दिनों से? 2 दिनों से। तो जब समय आता है तो अपन सिंस या फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंस या फॉर में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फॉर का यूज आपको कच्चे टाइम के लिए करना है, ठीक है ना, कच्चे समय के लिए।
अब कच्चा समय मतलब अपन कैसे मतलब पता लगाएंगे, जैसे मैं ये कह दूं कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, ये एक एग्जांपल है, मतलब मैं सिंस 4 के लिए थोड़ा बीच में आपको बता रहा हूँ कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, तो 2 घंटे की अगर पूरे दिन की बात करी जाए तो 24 घंटे होते हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से 2 घंटे हमें पता नहीं है, तो ये एक वीक टाइम ही हुआ, मतलब ये मतलब निश्चित समय नहीं है, ठीक है। या फिर वो 2 दिनों से घूम रही है, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो कौन से 2 दिन है, तो ऐसे मतलब पता लगा लेंगे अपन कि फोर का यूज कब करना है, यानी कच्चे टाइम के लिए करना है, ठीक है। और सिंस का जो यूज है वो हमें पक्के समय के लिए करना है, ठीक है, यानी पक्का, यानी जो फिक्स टाइम होता है। जैसे कि मैं ये कह दूं कि वह सुबह से खेल रही है, तो सुबह, अब आपको पता है मॉर्निंग तो हर रोज होती है, ठीक है ना, तो ये एक फिक्स टाइम हो गया। या फिर वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो 2 बजे ये एक फिक्स टाइम है। या फिर वह 1997 से दिल्ली में रह रहा है, तो 1997 भी मतलब एक फिक्स टाइम हो जाता है, ठीक है ना। या फिर सुबह शाम दिन रात, ये सारी चीजें फिक्स चीजें हैं, तो इनके साथ हमें सिंस का यूज करना होता है, ठीक है। फिर ये एक अगला एग्जांपल देखो, मैं 9 बजे से व्यस्त हूँ, तो 9 बजे से व्यस्त हूँ, तो ये जो क्रिया थी ये पास्ट से शुरू थी, और अभी भी वो बता रहा है, तो वो प्रेजेंट में बता रहा है, और वो अभी भी स्टार्ट है कि मैं अभी भी बिजी हूँ, ठीक है ना। तो आई हैव बीन बिजी सिंस 9 o'clock, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल को देखेंगे तो आपको ज्यादा मतलब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इस टेंस में ये समझना ज्यादा जरूरी है कि ये टेंस हमें सेंस क्या दे रहा है, ठीक है ना। कुछ बातें वो मैंने आपको बता दी, वो भी ध्यान रखनी है, बाकी अपन एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंस की अगर बात करी जाए, अगर इसके फॉर्मूले की बात करी जाए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज या हैव, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज लेनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ चीजें और, कब हमें हैज लगाना है और कब हमें हैव लगाना है, तो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ही शी इट या फिर किसी का भी नाम आए, कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी आई वी यू दे, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब हैव लगाने हैं। और परफेक्ट टेंस के अंदर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और या फ्यूचर परफेक्ट है, इनके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, वह तुम्हें देख चुका है। अब इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, वह तुम्हें देख चुका है या उसने तुम्हें देखा है, दोनों सेंटेंस सेम ही है, ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ मतलब ये अगर वर्ड की बात करी जाए ना, तो बोलने का फर्क है, वर्ड्स का फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही सेंस देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह चुका है, इसका मतलब लड़का है, तो ही, ठीक है। अब हमें चाहिए हैज या हैव, तो देखो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या आएगी, हैज आएगी, तो हैज, ठीक है। उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अब इसमें काम देखो, देखने की क्रिया हुई है, देख चुका है, यानी देखने का काम हुआ, तो देखने का फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकंड होता है सा, लेकिन हमें तीसरी फॉर्म चाहिए, तो सीन, ठीक है, ही हैज सीन, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, अब देख चुका है तो किसे, तुम्हें, तो यू, ही हैज सीन यू, वह तुम्हें देख चुका है, ठीक है। अगर इस एग्जांपल को अपन बनाएं, उसने तुम्हें देखा है, तो उसने कोई है, या तो वो लड़की या वो या फिर वो लड़का है, तो उसके लिए अपन या तो ही यूज लेंगे या फिर सी यूज लेंगे, मतलब अपन ही के अकॉर्डिंग चलते हैं पहले। तो ही, अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी, तो ही हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सीन, फिर तुम्हें तो यू, ही हैज सीन यू, वह तुम्हें देख चुका है, ठीक है। फिर नेगेटिव की अगर बात करी जाए, तो नेगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं है, बस थर्ड नंबर पे अपन क्या लगाते हैं, नोट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, तो हा है, देखो ये वर्ड आ रहे हैं ना, तो इस सेंटेंस को अगर मैं अगर ऐसे बोल दूं, मैंने उसे कुछ, या मैं उसे कुछ नहीं कह चुका हूँ, तो कोई मतलब ये थोड़ा बस बोलने में और लगता है कि मैं उसे कुछ नहीं कह चुका हूँ, और मतलब ये अच्छा लगता है कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, तो ये ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है ना। लेकिन सेंस दोनों सेंटेंस का सेम ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैंने, यानी मैंने का मतलब आप कंफ्यूज मत हो, मैंने यानी कि मैंने खुद ने, यानी कि आई, ठीक है। फिर हैज या हैव चाहिए, तो देखो आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, तो आई हैव, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आ जाएगा नोट। फिर चाहिए V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो देखो इसमें काम क्या हुआ है, कहा है, यानी कहने की क्रिया हुई, कहने को हम क्या बोलते हैं थे, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टोल्ड, आई हैव नॉट टोल्ड, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर कहने की बात हो रही है तो किसे, उसे, तो हिम, ठीक है। आई हैव नॉट टोल्ड हिम, मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्या कुछ, अब कुछ को क्या बोलते हैं, एनीथिंग,
ये अदर वर्ड आ जाते हैं तो वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। यानी सूत्र के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमारी पहले आ गई, अब लास्ट में मतलब ये कुछ वर्ड बच रहा था तो कुछ को अपन क्या बोलते हैं, एनीथिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं इंटेरोगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव जो क्या से शुरू होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो देखो, तो क्या तुम खाना खा चुके हो। अच्छा, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है, इसका आंसर हमें हाँ या ना में देना होता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो हमें हैज या हैव चाहिए, तो सब्जेक्ट देखो इसमें कौन है, तुम, और तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, यू, ये देखो है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी, तो हैव, ठीक है। फिर सब्जेक्ट खुद आ जाएगा तो यू, फिर वी थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्रिया क्या हुई, खा चुके हो, खाने का मतलब खाने का काम हुआ, तो खाने को हम ईट बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होता है, इटन, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर क्रिया खाने की हुई है तो वो क्या खा रहा है, खाना, तो फूड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में तो कुछ है ही नहीं, अगर मैं नोट को गायब कर दूं तो देखो सेम फॉर्मूला बनता है, बस 3 नंबर नोट लगाकर इसको नेगेटिव बना दिया गया है, ठीक है। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है, ठीक है। तो क्या से शुरू हुआ, इंटेरोगेटिव, नहीं आया तो वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो कौन है, वह चुकी है, इसका मतलब लड़की है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी, ठीक है, तो हैज। फिर सब्जेक्ट आएगा शी, हैज सी, फिर 3 नंबर पे नोट आ जाएगा। फिर वे थ्री यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो क्या क्रिया हुई, लिख चुकी है, लिखने का काम हुआ तो लिखने को अपन राइट बोलते हैं, लेकिन तीसरा रूप क्या होता है, रिटन, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर वो लिख चुकी है तो क्या, एक पत्र यानी ए लेटर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपका लास्ट सेंटेंस बचता है वो डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है ना। अब डब्ल्यू एच वर्ड की पहचान मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ वर्ड होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड फैमिली के जो वाक्य के कहते हैं बीच में आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, ठीक है। तो उनको अपन को पहले बाहर निकालना होता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड को देखो, अगर मैं गायब कर देता हूँ तो इंटेरोगेटिव का सेम फॉर्मूला बनता है, बस डब्ल्यू एच वर्ड लगाना होता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड चाहिए, और डब्ल्यू एच वर्ड वाक्य में कौन है, कब, तो कब को अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो व्हेन, ठीक है। फिर चाहिए हमें हैज या है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट को ध्यान से पहचानो, डॉक्टर मरीज को कब देख चुका है, तो इसमें मैन कौन है, डॉक्टर है, यानी सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर। लेकिन अब डॉक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, ठीक है, हैज या हैव। तो डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज आएगी, तो व्हेन हैज, ठीक है। फिर कुछ सब्जेक्ट आएगा डॉक्टर, व्हेन हैज द डॉक्टर, ठीक है। फिर आएगी वी थ्री, अब उसने काम क्या किया, देख चुका है, यानी देखने की क्रिया हुई, तो देखने को अपन सी बोलते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, सीन होता है, ठीक है। फिर चाहिए ऑब्जेक्ट, अगर उसने देखा है तो किसको, मरीज को, तो द पेशेंट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये लो बच्चों, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बच्चों इस टेंस में आपको ज़्यादा कंफ्यूज मतलब होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसका सेंस समझने की ज़रूरत है कि ये टेंस हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। थोड़ी सी बातों को अगर आप ध्यान में रखोगे, थोड़ा सा अगर इस टेंस पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपको ये टेंस ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी अपन अगले टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा वो करेंगे, और इस टेंस में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।